भविष्यवक्ता फ्लोरेंस बताती हैं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूरे विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। फ्रांस के भविष्यवक्ता डॉक्टर जुलेवन के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस महापुरुष के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। फ्रांस के ही भविष्यवक्ता नोस्ट्रेदामस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है, मैं छाती ठोकर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। अब इन सारी भविष्यवाणियों से तो हमारी सुई केवल संत रामपाल जी पर आकर ही टिक गई। कारण था उनके अनुयायी। दोस्तों, संत रामपाल जी के अनुयायियों ने अपने गुरुदेव जी द्वारा बताए जा रहे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से लेकर इंटरनेशनल टीवी चैनलों और बुक्स आदि के माध्यम से पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। संत रामपाल जी ने अद्वितीय ज्ञान बताया है, जिसके आधार पर संत रामपाल जी की काफी धर्म गुरुओं, संतों, महंतों, आचार्यों, शंकराचार्यों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई है, जिनको देखने के बाद हमें लगा कि भविष्यवाणियों के अनुसार केवल संत रामपाल जी ही वो संत हैं जिनके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्म गुरुओं को एक ना एक दिन नतमस्तक होना ही पड़ेगा। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण की ताक हूँ कहतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। अब दादू साहब जी कहते हैं कि जो जो शरण कबीर की और पार हो गए अनंत, और कहते उस परमात्मा के गुणगान की मैं इस मुख से क्या महिमा करूं, क्या गुण गाऊं उस महात्मा परमात्मा के। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूर्ण जगत को यथार्थ ज्ञान वही परमात्मा स्वयं आकर ही देता है, दृढ़ाता है। यो ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर। ठेका यानी जो कंट्रैक्ट, एग्रीमेंट जो हमारे शरीर का हो चुका है, इतना समय हमारा निर्धारित है, कहते ही वो जब पूरा होगा तो सब ने शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन कबीर साहब भी कहते हैं परमेश्वर जी आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जा एक बंधे जात जीर। तो यहाँ दादू साहब जी भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। लोक में कबीर परमेश्वर की झांकी को देखकर नानक की तीवा अको हो वाह, ये है परमात्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भगवान मान रहे थे, वाह वाह वाह, कहते ये है भगवान है। और फिर परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ दिया अपना गवाह बनाने के लिए, और कहा था वहां सतलोक में कि मैं बनारस के अंदर काशी में जुलाहे का काम करता हूँ और श्री रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं, वहां मैं रहता हूँ, और सतनाम चाहिए तो वहां आना, प्यारी आत्मा वहां दूंगा। तो नानक साहिब जी वहां काशी में पहुंचे, बनारस में, और वहां जाकर देखा परमात्मा को कपड़ा बुनते हुए खड्डी में, और वही सूरत वही सकल सतलोक में देखी थी अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। वहां आकर के कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ये बैठे हो भगवान, ये वाहे गुरु, और सतनाम श्री वाहे गुरु के गुरु परमात्मा सतनाम दो मुझे। अब क्या कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार ये दानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी ने कहा था ये ठगवाड़ा ठगी देश है, ये देखो क्या बावला सा बना बैठा है, ये परमात्मा है सारी ब्रह्मांड का रचने वाला, ये दानक रूप में दुल्हे रूप में विराजमान है। अब उस पंजाब प्रांत से गए हुए व्यक्ति को
वहां ये कहते हुए सुनकर आसपास के जुल्हे इकट्ठे हो गए और वो कहते हैं कि ये क्या बोल रहा है, कि ये वो एक दूसरे को कहते हैं कि इस नीरू के पुत्र को ये भगवान बता रहा है, पंजाब का पंजाबी है, देखो इसकी अकल मारी गई है। और वो कहते हैं फाई सूरत मुल्क की वेश, ये मोहन सूरत और मुल्क की वेश, इस मुल्क में इसने ऐसा वेशभूषा बना ली और ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये सब ने धोखा दिए बैठा हुआ है। और खरा सियाना बहुता बाहर, ये आम व्यक्ति नहीं है, बहुत वैल्यूएबल है और ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पे लिखा हुआ ये पूरा श्लोक है, पूरा एक पौड़ी है। तब परमेश्वर ने उनको कहा